नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये 9 मई का ये वीडियो। तो पहला तो एक बाज़ार का एक बार ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि बाज़ार में देखिए आज प्रेशर तो था। हाँ, क्योंकि कल रात को आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड से जितना इंटेंस मतलब एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हुआ है। ओके, तो बाजार देखिए बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा कि गिरा है, बट हाँ कंसिडरेबल ठीक ठाक गिरा है। ओके, बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं करता है। ओके, 1% किसी भी एंगल से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होता। और ये 1% भी एक्चुअली बैंक निफ्टी के वजह से गिरा। अगर बैंक निफ्टी थोड़ा संभलता तो आज हमारा बाजार नहीं गिरता। ओके, और वहीं जगह पे आप निफ्टी मिड कैप देखें तो वहाँ पे तो लगभग कुछ गिरावट हुआ ही नहीं। ओके, निफ्टी मिड कैप तो फ्लैट है, वहाँ पे कोई भी गिरावट नहीं हुआ। और एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी देख लेते हैं। ओके, एक मिनट में। हाँ, तो ये निफ्टी स्मॉल कैप्स 100 और स्मॉल कैप 50 में दोनों आपके लिए लिया है। तो निफ्टी स्मॉल कैप में भी लगभग सिर्फ 0.6% का गिरावट है, और निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.8%, मतलब 1% का भी गिरावट नहीं है। तो मतलब गिरावट अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा, जिसे हम क्रैश कहते हैं ना, कि वार के वजह से या इन्वेस्टर्स में जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा डर आ जाता है। तो जो क्रैश जो हम कहते हैं ना, वो तो ऐसे अभी नहीं हुआ है। ओके, अभी सिचुएशन कंट्रोल में ही है। आप अगर गिफ्ट निफ्टी को देखिए तो देखिए गिफ्ट निफ्टी ना आज दोपहर में, मैं बता रहा हूँ दोपहर या फिर शाम को मैं बता रहा हूँ, शाम का 3-4 बजे करीब ये पॉजिटिव में आ गया था। ओके, ये 24,140 के करीब में था। ओके, ये कितना था, 24,140 के लेवल पे आ गया था आज शाम को। ओके, लेकिन अब अभी रात होते होते एक्चुअली फिर से न्यूज़ आया कि मतलब पाकिस्तान की तरफ से फिर से बहुत सारे सेल्स एंड ड्रोन से अटैक किया जा रहा है। तो मे भी अब सिचुएशन फिर से एक बार एस्केलेट हो सकता है, तो इसलिए फिर से गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नेगेटिव में चला गया है। और उसके बाद इनके जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने एक्चुअली रिसेंटली एक स्टेटमेंट भी दिया। हालांकि इनका जो भी डिफेंस मिनिस्टर जो भी बोले, इनका मतलब नॉर्मली बात पे ज़्यादा विश्वास करता नहीं हूँ। ये सुबह कुछ कह देते हैं, शाम को कुछ कह देते हैं। ओके, तो इन्होंने अभी फिलहाल क्या कहा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, फुल ब्लोन वार में अब हमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एमिड एस्केलेटिंग बॉर्डर टेंशंस विद इंडिया, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ डिक्लेयर दैट हिज कंट्री हैज़ नो ऑप्शंस लेफ्ट। तो इनका मानना है कि कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास, क्योंकि इनके बड़े बड़े सिटीज़ का जो है डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया गया है। तो ये रीज़न है। और इसी का वैसे ऐसा हुआ कि आईएमएफ की तरफ से एक्चुअली आईएमएफ कुछ कंसीडर करने वाला था कि पाकिस्तान को एक बेल आउट पैकेज मतलब लोन भी कुछ दिया जाए, बट हाँ इंडिया ने कंसर्न रेज किया है कि आप इन्हें जो बार बार जो ये इकोनॉमिक हेल्प देते हैं, इससे ये पूरा पैसा लेके अपना इकोनॉमी में नहीं लगाते, ये अपना टेररिज्म में लगा देते हैं। ओके, आप चाहे तो इस स्क्रीनशॉट को आप चाहे तो एक बार आप पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि शाम तक तो सिचुएशन ठीक था, बट हाँ रात को फिर से पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारा ड्रोन एक्चुअली लॉन्च किया गया। तो इसके बाद ही पीएम मोदी ने जो है एनएसए मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो के, और हमारे जो 3 चीफ्स है ओके, आर्मी, डिफेंस एंड एयरफोर्स के, इनके साथ आप बैठक भी किया सिचुएशन को जानने के लिए। तो ये था, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मतलब मार्केट का सिचुएशन क्या है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस कितना तक है। ओके, अभी देखते हैं फुल ब्लोन वार होता है कि नहीं। ओके, बहुत कम ही चांस है, मुझे नहीं लगता कि होगा, क्योंकि देखिए 2 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज में ना ये बहुत नहीं, मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा हिस्ट्री में, मतलब नहीं हुआ है ऐसा कि 2 न्यूक्लियर वार आर्म कंट्री दोनों एक दूसरे से मतलब एक फुल ब्लोन वार करे, ऐसा नहीं होता। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं तो येस बैंक की तरफ से। तो येस बैंक आज 10% ऊपर भागा था। ओके, तो ये इसलिए क्योंकि जापान का जो सुमितो मित्सुई बैंकिंग जो ये जो कंपनी है ना, ये एक्चुअली येस बैंक को खरीदने में इंटरेस्टेड है। ये न्यूज़ एक्चुअली कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आया था, बट तब जो है क्लैरिटी नहीं था। बट हाँ अभी जो कुछ दिन पहले मतलब जो न्यूज़ आया था ना, वो आप समझिए रिपोर्ट से आया था, बट अभी जो ये जो न्यूज़ आ रहा है ना, ये एक्चुअली में अब कंफर्म हो गया। ओके, और अभी ये जो जापानीज़ कंपनी है ना, सुमितो मित्सुई बैंकिंग कुछ ऐसा इनका नाम है। ओके, ये देखिए जापान का एक फाइनेंशियल जायंट है, मतलब जापान का एक बहुत बड़ा फाइनेंस की कंपनी, जैसे हमारे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक है फाइनेंशियल जायंट, वैसे ये जापान का भी बहुत बड़ा कंपनी है। ओके, तो इनके हाथ में अगर येस बैंक का मतलब स्टेक जा रहा है तो अच्छा ही है। ओके, क्योंकि ये खुद ही काफ़ी बड़े स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो ये मे बी इनके अंडर में येस बैंक एक अच्छा परफॉर्म करे। ओके, और ये अभी तो फिलहाल 20% इन्होंने स्टेक खरीदने का बात किया, और वो कितना में खरीदेंगे, 14,800 13,000
483 करोड़ में खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? SBI और अन्य बैंक से। ओके, SBI ने एक्चुअली आपको पता होगा कि 2020 में जब राणा कपूर येस बैंक के जो फाउंडर थे, उन्होंने खुद जब कुछ फ्रॉड किया था, ओके, तो येस बैंक का हालत बहुत ख़राब था। तब SBI समेत कई सारे बैंक आके येस बैंक को बचाए थे। ओके, उस वक्त SBI ने येस बैंक पे करीब करीब कितना 10 रुपये के भाव पे ना एक शेयर में इन्वेस्ट किया था। और अभी ये SBI जो है, ये जो अपना जो हिस्सेदारी ये बेचेंगे, ये कितना करके? पूरा नहीं बेचेंगे हिस्सेदारी, बट हाँ बहुत सारी हिस्सेदारी बेचेंगे। वो कितना करके बेचेंगे? 21.5 रुपया में। मतलब ऑलमोस्ट 115% का जो है SBI मतलब प्रॉफिट कमा रहा है। ओके, 5 साल में इन्वेस्ट करके। तो 115% कितना होता है 5 साल में? मतलब अगर आप CAGR बेस पे देखेंगे तो ये करीब करीब 16-17% का रिटर्न्स SBI बना पा रहा है। ओके, तो अच्छा ही मैं कहूँगा। ओके, SBI का टोटल एक्चुअली 24% के करीब स्टेक, उसमें से ये 13% करीब बेच देंगे 8,889 करोड़ में। ओके, और बाकी जो 6.81% जो शेयर है, मैंने जो आपको बताया कि सुमितो मित्सुई 20% लेकर, उसमें से 13% तो करीब करीब SBI दे रहा है, और बाकी जो 7% करीब ये दूसरे बैंक बेचेंगे। कितना? 4,594 करोड़ में। ओके, और दूसरे बैंक कौन सा? तो एक बार ये भी देख लीजिए। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल 20% स्टेक खरीदेंगे। ओके, इसमें से 13% करीब SBI का रहने वाला है, बाकी 7% करीब दूसरे बैंक का रहने वाला है। तो मैं आपका वो दूसरा बैंक्स का नाम दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये एक्सिस बैंक है, बंधन बैंक है, फेडरल बैंक है, HDFC है, ICICI है, ओके, IDFC, कोटक महिंद्रा। तो ये सब दूसरे बैंक है जो कि अपने बाकी का 7% हिस्सेदारी बेचेंगे। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो आज एक कंपनी आइडिया फोर्ज एक्चुअली बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, क्योंकि कंपनी में 20% का अपर सर्किट लगा। ओके, 20% का। और ये भी पता है कैसे कंडीशन में लगा? जबकि कंपनी ने कल अपना रिजल्ट पोस्ट किया, जिसमें कि इनका रेवेन्यू 80% से गिरा इनका रेवेन्यू। ओके, और कंपनी फिर से लॉस में चली गई। ओके, मतलब पिछले जैसे देखिए, ये कंपनी का एक्चुअली लिस्टिंग आई थिंक 2023 में हुआ था। ओके, तो तब से लेकर ना ये कंपनी ना मैसिव वेल्थ डिस्ट्रॉयर हुआ है। ओके, मतलब बहुत पैसा का इन्वेस्टर्स को मतलब इस कंपनी ने डुबाया है। ओके, और अभी भी अपना IPO प्राइस से बहुत नीचे है ये कंपनी। ओके, तो ऊपर से अभी जो रिजल्ट मैंने जो आपको बताया कि कल जो रिजल्ट आया वो भी बहुत ख़राब था, लेकिन उसके बाद भी 20% अपर सर्किट इसलिए लग गया क्योंकि ये कंपनी ना एक्चुअली यार ड्रोन बनाती है। ओके, इनका ड्रोन अभी तो आपको पता है कि इंडिया पाक का जो टेंशन चल रहा है, तो उसमें इनका ड्रोन का यूज़ हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं, एज इंडिया पाकिस्तान टेंशन फ्लेयर अप, आइडिया फोर्स सेज इस ड्रोन आर ऑलरेडी इन एक्शन। तो इनका ये कहना है कि इनका ड्रोन जो है ऑलरेडी यूज़ किया जा रहा है बाय इंडियन गवर्नमेंट, बाय इंडियन आर्मी। यहाँ पे देखिए, अंकित मेहता, CEO एंड को फाउंडर ऑफ आइडिया फोर्ज, टोल्ड मनी कंट्रोल दैट कंपनी इज प्रिपेयर टू मीट अ सर्ज इन डिमांड। तो कंपनी का ये कहना है कि अगर फ्यूचर में अगर और बहुत ज़्यादा डिमांड आता है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो हम तैयार है बढ़ाने को। ओके, देखिए कंपनी का रेवेन्यू बहुत ड्रास्टिकली कमा है पिछले कुछ क्वार्टर में। ओके, रेवेन्यू तो कमा ही है और कंपनी लॉस में भी चल गई। तो ऐसे की सिचुएशन में देखिए, ये जो वार जैसा सिचुएशन है ना, इसमें इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मे बी ड्रोन का एक्विजिशन कर सकती है। ओके, अपना सेफ्टी के लिए और पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। तो इससे कंपनी का जो आने वाला जो नेक्स्ट क्वार्टर है, ओके, नेक्स्ट कुछ क्वार्टर में भी उसमें इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ होता है। ओके, देखते हैं अभी आने वाला नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्विगी का, एक बार रिजल्ट देख लेते। तो यहाँ पे तो खैर रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर लिखा है, बट मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बता दूंगा। ओके, तो कंपनी का देखिए रेवेन्यू कितना है, 4,410 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था करीब करीब 3,046 करोड़ का करीब में था। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू कितना था, 3,046 करोड़। तो रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 45% का कंपनी ने ग्रोथ किया है। तो रेवेन्यू में तो बहुत अच्छा ग्रोथ किया, नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कंपनी का वही बात है कि एफिशिएंसी में आ गया है। ओके, या फिर ऑपरेशन का जो एफिशिएंसी है ना, उसमें आ गया है कि उसमें कंपनी ने ना एक्सपेंस बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से कि कंपनी का एक्चुअली लॉस दुगुना हो गया। ओके, पिछले साल इसी क्वार्टर में जो इनका एक्सपेंडिचर था 3,500 करोड़ के आसपास था। ओके, 3,536 करोड़ था। ये एक्सपेंडिचर अभी बढ़ के ना 5,000 करोड़ से पार चला गया। ओके, 5,374 करोड़ का करीब कंपनी खर्चा कर चुकी है। ओके, तो ये एक्चुअली जो है काफ़ी ज़्यादा जंप हो गया इनका मतलब एक्सपेंडिचर में, खर्चा में। ओके, तो इसकी वजह से कंपनी का लॉस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 555 करोड़ का लॉस था ना, वो ऑलमोस्ट डबल हो के 1,000 करोड़ का, 1,000 से पर एक्चुअली 1,080 करोड़ का लॉस हो गया है। तो ये कंपनी को एक्चुअली एक्सपेंशन तो ठीक है कंपनी कर रही है, अच्छा बात है। ओके, बट हाँ, इन्हें अपना एफिशिएंसी भी अच्छा करना पड़ेगा। नेक्स्ट एक और कंपनी पे आते हैं जो कि है रिलैक्सो।
तो रिलैक्सो का रिजल्ट भी एक बार देख लेते तो देखिए इनका भी नेट और जो नेट प्रॉफिट नहीं, रेवेन्यू का मैं बात करूँ तो रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है। कितना डाउन है? 7%। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 747 करोड़ का रेवेन्यू था वो अभी 695 करोड़ का हो गया, तो रेवेन्यू तो थोड़ा डाउन हो गया। ओके, एक बार नेट प्रॉफिट भी देख लेते तो नेट प्रॉफिट भी उसी हिसाब से ऑलमोस्ट डाउन है कि जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 61 करोड़ का प्रॉफिट था वो अभी 56 करोड़ का हो गया। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आप रिलैक्सो का शेयर होल्डर है ओके, तो आपको लिए में ना मतलब कुछ मैंने पॉजिटिव नोट किया इस ये जो क्वार्टर का जो रिजल्ट आया। उससे पहले एक बार ये भी दिखाया था कि मार्जिन कंपनी का फ्लैट रहा, EBITDA 7% कम होकर आया और कंपनी ने 3 रुपये का एक डिविडेंड भी दिया। ओके, तो इस कंपनी के लिए इस क्वार्टर में कुछ अच्छा चीज़ ये है कि देखिए कंपनी ने ठीक है लॉस तो लॉस नहीं, कंपनी प्रॉफिट में है और प्रॉफिट कंपनी का कम है। लेकिन देखिए कंपनी का ना पिछले कुछ क्वार्टर से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था ना वो बेटर हुआ है कंपनी का। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट मैं हाईलाइट करता हूँ आपके लिए। तो आप थोड़ा ना यहाँ पे ध्यान देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर से ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो 12-13% पे हो गया था ना, वो बढ़ के फिर से 16% पे आ गया। ओके, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में भी 16% पे था। ओके, तो एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंपनी ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। ओके, और ये जो एफिशिएंसी, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अच्छा किया ना, इसके वजह से देखिए पिछले कुछ क्वार्टर में जो प्रॉफिट जो गिर के 33 करोड़ हो गया था वो फिर से बढ़ के करीब 56 करोड़ हो गया इस क्वार्टर में। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अच्छा भी मैं कहूँगा रिजल्ट को कि कंपनी ने एटलीस्ट मतलब बाउंस बैक किया है। ओके, मे बी पिछले साल जितना तो प्रॉफिट नहीं कर पाई, बट हाँ कंपनी एक बाउंस बैक जरूर कर रही है। नेक्स्ट आते हैं ABB इंडिया के रिजल्ट पे। तो देखिए इनका रेवेन्यू तो ऑलमोस्ट फ्लैट मैं कहूँगा 2.6% बढ़ के आया। पिछले साल इसी क्वार्टर में जो 3080 करोड़ का प्रॉफिट था वो 3160 करोड़ का आया, जबकि अनुमान कितना था, एस्टिमेट कितना था, 3428 करोड़। मतलब जो एस्टिमेट था उससे कंपनी काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गई, तो स्लाइट ये नेगेटिव ही मैं कहूँगा। ओके, और EBITDA भी देखिए 3% बढ़ के आया, कितना आया 582 करोड़, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में था 565 करोड़। तो पिछले साल के कंपेरिजन में तो थोड़ा सा अप है, लेकिन हाँ एस्टिमेट से काफ़ी कंपनी फिर से पीछे रह गई। ओके, एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं तो प्रॉफिट देखिए 3.3% कंपनी का बढ़ के आया है 474 करोड़ पे, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में एस्टिमेट पिछले साल तो 460 करोड़ का करीब प्रॉफिट था, उसे तो कंपनी ने बीट किया, बट हाँ एस्टिमेट से फिर से एक बार कंपनी काफ़ी पीछे रह गई। तो ये स्लाइट नेगेटिव न्यूज़ है। ओके, ABB शेयर होल्डर्स के लिए देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट, आज अब काफ़ी ज़्यादा ये देखने का मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये देखने का इंतजार था कि FII क्या करेगी, जो वार जैसा जो सिचुएशन लगा है, क्या इसमें FII मतलब अपना भरोसा क्या इंडियन मार्केट पे रखते हैं। तो देखिए फिलहाल के लिए तो थोड़ा सैड न्यूज़ है कि FII ने आज बिकवाली किया है। ओके, वो भी अच्छा खासा बिकवाली किया है। ओके, 3800 करोड़ का ऑलमोस्ट बिकवाली किया है। हालांकि अच्छा बात यह है कि DIIs ने बहुत अच्छा से खरीदा है। ओके, ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ के इन्होंने बाइंग किया, 7,277 करोड़ का। तो अभी देखते हैं आने वाला, देखिए अभी तो सैटरडे संडे ओके, और फिर मंडे को भी मार्केट एक्चुअली बंद है। तो आई गेस अब मे भी 3 दिन में, ये जो 3 दिन का जो टाइम है ना, उसमें अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट आ जाए ओके, दोनों तरफ से अगर कुछ भी मतलब पॉजिटिव डेवलपमेंट आए तो मार्केट को मतलब फिर ऊपर भागने में, ट्यूसडे को नेक्स्ट मार्केट खुलेगा तो मार्केट को ऊपर भागने में टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट एक बार INR देख लेते हैं, इंडियन रुपी। तो ये 1 डे का मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो 1 डे में देखिए गिरते गिरते 85.3 के करीब भी आया था, बट हाँ वहाँ से फिर से रिकवरी करके 85.45 पे आया। देखिए ये जो INR डॉलर है ना, ये तो बीच में 84 से भी कम पे आ गया, 83.9 पे भी आ गया था, बट फिर से ये जो वही बात है, वार वाला सिचुएशन है। ओके, उस पार में बॉर्डर के उस पार एक ऐसा पागल देश है जिससे कि इकोनॉमी ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। ओके, लेकिन हमें तो ये सबसे मतलब है, तो हमें तो वही बात है कि थोड़ा सोच समझ के हमें एक्चुअली स्टेप्स लेना पड़ेगा। वो एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक आदमी साइकिल से जा रहा है और एक आदमी मर्सिडीज से जा रहा है। धक्का होता है तो साइकिल वाला तो बेचारा भिखारी है, उसका क्या ही नुकसान होगा, बट हाँ मर्सिडीज वाला का मतलब थोड़ा नुकसान होने का चांस रहता है। तो वही है कि हम ऑफकोर्स पाकिस्तान को हम सबक तो सिखा रहे हैं अच्छा से, बट हाँ ये हमें हमें भी मतलब थोड़ा अच्छा से ये करना पड़ेगा, ताकि मतलब कम से कम नुकसान पे मतलब हमारा देश जो है उनको सबक भी सिखा पाए और अपना डेवलपमेंट का जो रास्ता है उसे पे भी मतलब अच्छा से बने रहे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।